हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG 007 में। आज हम डिस्कस करेंगे आपका BA फिफ्थ सेमेस्टर का आपका सेकंड पेपर है एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशनल स्टैटिक्स। आप इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो कोड है, पेपर कोड, वो भी आप देख लेंगे। इसका है E010502T। साथ ही पेपर का नाम है एजुकेशनल स्टैटिक्स। इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको पता होता है पहले ही कि ये 75 नंबर का होता है। ठीक है, और 3 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही ये कितने हिस्सों में बटा होता है, ये कम से कम 3 हिस्सों में बटा होता है, यानी कि 3 खंडों में, 3 सेक्शन कहें, अ, ब और स, जिसमें आपका ए, बी और सी आता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको इसमें वेरी शॉर्ट मिलता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे खंड अ, यानी कि जो सबसे आपका फर्स्ट है सेक्शन, और इसमें आपका आपको कम से कम 5 क्वेश्चन दिया जाता है पहले सेक्शन में। ठीक है, पाँचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। तो 3 इंटू 5 हो गया, तो कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का आपका ये सेक्शन रहता है। इसमें आपको देखिए पाँचों क्वेश्चन आंसर करने होते हैं और इसमें एक्चुअली दिया होता है 75 शब्दों में, आंसर करने के लिए 75 शब्दों में दिया होता है, लेकिन शायद इसमें इस बार नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना बताया गया है कि ये सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो इसमें कोई भी आपका वर्ड लिमिट नहीं दे रखा है कि आपको इतना ही करना है, लेकिन ये क्या है, ये वेरी शॉर्ट है आपका, ये भी आप याद रखेंगे। जितना पूछा जाएगा उतना ही बताना आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, समझाइए। जो सांख्यिकी है ये विज्ञान और कला दोनों है, ये आपको समझाना है। ठीक है, सेकंड आपका है कि राइट द मेथड ऑफ शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली इन वेरी शॉर्ट। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियाँ बहुत संक्षेप में लिखिए। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करना आपको, और इसकी जो विधियाँ हैं वो बहुत ही कम शब्दों में आपको लिखकर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डज द साइन एक्स एस डी सी आई मीन्स इन स्टैटिक्स। यानी कि एक्स बार जो है सांख्यिकी में, जो एक्स बार होता है, एस डी सी आई चिन्ह ये जो होते हैं, इससे क्या होता है, मतलब इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है, वो आपको बताना है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोड, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड। बहुलक क्या है, बहुलक की गणना का सूत्र लिखिए। बहुलक आपने पढ़ा भी होगा, और जो बच्चे इस बार एजुकेशन लेंगे, यानी कि 4 आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स थे, इस बार आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा और 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप थर्ड ईयर में आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बच्चे सेलेक्ट करेंगे। और इस बार जो भी एजुकेशन लेगा इस बार, यानी कि अगर आप एजुकेशन लेते हैं इस बार, तो आपको याद रखना है कि इसमें मैथ्स भी है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन भी आता है। तो बहुलक की जो है ये 10th-12th में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुलक की गणना का सूत्र लिखना है। पांचवा है आपका कि व्हाट इज ओजाइव कर्व, यानी कि ओजाइव वक्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। हो सकता है आप थोड़ा सा कहीं आप चित्र भी बना दें तो भी मतलब चित्र बना के दे सकते हैं, या आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका देखिए खंड ब है, और इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करना होता है। साथ ही इसमें देखिए कोई सा भी इसमें भी वर्ड लिमिट नहीं दे रखा है, वरना इसमें 200 शब्दों में देता है। कितने शब्दों में देता है? 200 शब्दों में देता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 2 ही करना होता है, और एक क्वेश्चन आपका होता है 7.5 नंबर का। कितने का होता है? 7.5 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका हो गया 15 नंबर का। तो ए और बी दोनों ही 15-15 नंबर का सेक्शन हो जाता है।
अब चलिए इसमें क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। अब केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं और जो माध्य की जो विशेषताएं हैं उसको लिखना है। तो पहले आप कौन सा क्वेश्चन दो हिस्सों में बांट लेंगे, पहले इसको फिर आप इसको करेंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं और माध्य की विशेषता लिखिए। सातवां है आपका कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेविएशन, स्कीवेनेस एंड कर्टोसिस फ्रॉम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभाव्यता वक्र के विचलन, विषमता, ककुदता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसको आपको इसमें कितने पॉइंट्स रखे हैं, सभ्यता के वक्र के विचलन पे, विषमता पे, ककुदता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे आंसर करना नीचे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति वितरण क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे आ गया, ठीक है। दूसरा आपका है कि आवृत्ति वितरण की विभिन्न विधियाँ लिखिए। तो पहले आपको बताना है कि आवृत्ति वितरण क्या है, उसके बाद आपको आवृत्ति वितरण की विभिन्न विधियाँ भी लिखनी है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी, जिसमें ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ ही आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। यानी कि ये जो आपका पूरा सेक्शन है ये कम से कम 45 नंबर का है। कितने, 45 नंबर का। आधा जो आपका पेपर है, आधे से भी ज़्यादा ये डिपेंड इसी पे करता है, ठीक है। आधी मतलब एक हिस्सा तो पूरा इसी पे डिपेंड करता है। तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छा करेंगे। इसमें कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है और उसको विस्तृत यानी कि अपेक्षित लॉन्ग में आपको इसका आंसर देना होता है। अब 9वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन डेविएशन इक्वल टू 15, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मध्यमान विचलन, चतुर्दाश विचलन तथा मानक विचलन में क्या संबंध है। यदि किसी सामान्य वितरण का मध्यमान विचलन इतना है तो उसका चतुर्थांश विचलन तथा मानक विचलन ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे क्योंकि इस बार मैथ्स के क्वेश्चन तो आए हुए हैं, ठीक है। 10वां आपका है कि व्हाट इज़ मीडियन, राइट द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मीडियन, कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा। डेटा दे रखा है और माध्यिका क्या है, इसकी सीमाएं, उपयोग लिखिए। निम्नलिखित असमूहकृत आंकड़ों से माध्य का बहुलांक की क्या करनी है, आपको गणना करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है, अब आप यहाँ से गणना कर सकते हैं। घर पे आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं इन क्वेश्चनों को। 11वां आपका है कि कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 0 से 4 कितना है, 2 फ्रिक्वेंसी है। 5 से 9 में कितना है, 3। 10 से 14 में आपका 1 है। साथ ही 15 से 19 में 2, 20 से 24 में 4 और 25 से 29 में 2। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। इन सबको उन्होंने प्लस करके इतना लिख दिया। आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, मध्यमान की गणना करना है। क्या करना है, मध्यमान की गणना करना है। 12 क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ करिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके भी आपको बता दूंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं, ए से जी तक हैं और मार्क्स इतने आए हैं, एक्स के इतने और वाई में इतने आए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आंकड़ों से सहसंबंध गुणांक की क्या करनी है, गणना कोटि की अंतर विधि के द्वारा कीजिए। सहसंबंध गुणांक की गणना कोटि अंतर के विधि के द्वारा कीजिए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है आपका कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, राइट इट फंक्शन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है आपको। शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या कार्य हैं और सांख्यिकी के क्षेत्र अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए।
तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसमें से कम आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके आप हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप करें ताकि बच्चों तक ये पहुंच सके, उन बच्चों तक जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।